Evening, all my dear student of class 12। प्यारे बच्चों, नया सत्र के लिए अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारंभ हो चुका है। मैं भगवती प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज से इंग्लिश विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 12 के बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि आप 12 में पहुंच चुके हैं। विद्यालय में 9 और 11 के लिए एडमिशन चल रहा है। जो बच्चे आपके पास पड़ोस में हों, आपके साथी हों, आपके भाई बहन हों, कृपया आप उन्हें एडमिशन लेने के लिए प्रेरित करें ताकि वो एडमिशन ले लें। अब कक्षा 12 की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी। अध्ययन कार्य सुचारू ढंग से धीरे अपनी स्पीड को बहुत जल्द पकड़ लेगा। इसी के साथ आइए हम आपको आपके विषय की तरफ ले चलते हैं। बेटा, पहला लेसन इंग्लिश प्रोज में है, द लास्ट लेसन। बड़े गजब ही संयोग है। पढ़ने तो हम चल रहे हैं फर्स्ट लेसन, लेकिन टाइटल आपको क्या मिला? लास्ट लेसन। लेकिन बड़ा ही मार्मिक, मनमोहक, हृदय पटल को छू लेने वाला एक शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध को विदित करने के लिए यह पाठ आपको दिया जा रहा है। बेटा, इसके लेखक हैं अल्फोंस डाउडेट। इसकी समरी हम आपको देंगे 2 पार्टों में। पहला पार्ट पैसेज नंबर 1 से लेकर के पैसेज नंबर 8 तक। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल से लेकर के डेयरिंग टू लुक अप तक मैं इसकी समरी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्यारे बच्चों, जो पढ़ने वाला है, जो छात्र है, वो है अल्फोंस डाउडेट। जो इनके शिक्षक हैं उनका नाम है मिस्टर यम हैमल। मिस्टर यम हैमल, जो फ्रांसीसी भाषा का ज्ञान रखते हैं और उनकी मूल उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा है। इस पाठ के माध्यम से वे अपनी भाषा के बारे में किस प्रकार बताना चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, आपका लेखक मिस्टर अल्फोंस डाउडेट अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे। जो पढ़ाया जाता था, जो अध्ययन के लिए सिखाया जाता था, बस टाल देते थे कि कल हम उसको तैयार करेंगे। लेकिन बेटा, कल कभी नहीं आता है। जो बीत जाता है सो बीत जाता है। फिर बर्डन और बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो कंटिन्यू चल रही है। तो मिस्टर अल्फोंस डाउडेट, आपके लेखक, विद्यालय नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें विद्यालय के लिए जाना एक दबाव था। सुबह देर से उठते हैं और विद्यालय के लिए चल पड़ते हैं। जब विद्यालय के लिए चल पड़ते हैं तो उन्हें एक भय था कि उनके जो शिक्षक हैं मिस्टर हेमल, वो बच्चों को पार्टिसिपल से संबंधित क्वेश्चन पूछने के लिए दिए हुए थे और आपके लेखक को
पार्टिसिपल बिल्कुल तैयार ही नहीं था, ना रूल्स तैयार था, ना एग्जाम्पल्स तैयार थे। व्हाट पार्टिसिपल इज, व्हाट्स इज इम्पॉर्टेंट इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, द राइटर डिड नॉट नो अबाउट पार्टिसिपल, अबाउट विच मिस्टर हेमेल was about to asking the question. It was a great fear for the writer. लेखक ने बताया दिन तो बड़ा सुहावना था, चिड़िया चहचहा रही थी, और जब आपका लेखक आराम मशीन के पास से गुजरा तो उधर जो सिपाही लोग थे वो ड्रिल कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे। बेटा लेखक ने समय पर स्कूल पहुंचने के लिए शीघ्रता से दौड़ पड़ा। जब वह टाउन हॉल नामक स्थान से होकर के गुजर रहा था तो उसने देखा कि टाउन हॉल नामक स्थान पर सूचना लगी हुई थी। सूचना को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। लेखक ने कहा यह वह स्थान था जहां पर फ्रांस की बुरी से बुरी खबर को चस्पा किया जाता है। जैसे बेटा युद्ध के क्या समाचार हैं, युद्ध में पराजय हो गई और अनिवार्य रूप से सैनिकों की भर्ती हो रही है, सेना नायक के क्या आदेश हैं, ये सारी सूचनाएं टाउन हॉल पार्क के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाते थे, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। जब लेखक तेजी से जा रहा था, एक लोहार था जिसका नाम था वारिच, वह भी सूचना पढ़ रहा था। उसने लेखक को कहा कि इतना तेज मत दौड़ो, तुम समय से पूर्व स्कूल पहुंच जाओगे। इस बात को सुनकर के लेखक ने महसूस किया कि उसके ऊपर व्यंग किया जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। आपका लेखक तेजी से चल करके मिस्टर हेमेल के बगीचे में पहुंचा। प्यारे बच्चों, मिस्टर हेमेल 40 साल से शिक्षण का कार्य कर रहे थे। उन्होंने बगीचा लगाया था जिसमें अखरोट थे, तमाम फ्रूट्स थे, लताएं लगाई हुई थी, जो अपने देश को छोड़ करके फ्रांसीसी भाषा सिखाने के लिए बच्चों को आए हुए थे। जब विद्यालय पहुंचा लेखक तो वहां पर कोई शोरगुल ही नहीं था, न घंटी की शोरगुल, न डेस्क मेज पर होने वाली शोरगुल, न बच्चों के चिल्लाने की शोरगुल, न सरसराहट की आवाज़, न खटखटाहट की आवाज़, न टनटनाहट की आवाज़, न झगड़ने की आवाज़, कोई आवाज़ नहीं थी, एकदम सूना। जबकि इससे पूर्व जब लेखक पहुंचता था तो चारों तरफ शोरगुल होता था और उसी शोरगुल के बीच में आपका लेखक कमरे में प्रवेश कर जाता था, कोई पता भी नहीं पाता था। लेकिन आज तो सब पता पा जाएंगे कि मिस्टर लेखक पधार रहे हैं, और वही हुआ, क्योंकि चारों तरफ शोरगुल एकदम समाप्त था। लेखक ने देखा कि उनके टीचर मिस्टर हेमेल एक लोहे का डंडा लेकर के टहल रहे थे इधर उधर। लेखक को दरवाज़ा खोल करके अपनी सीट पर जाना पड़ा। बड़ा भय लग रहा था, लेकिन मिस्टर हेमेल ने आपके लेखक को कहा, प्यारे फ्रांज। क्या कहा बेटा? प्यारे फ्रांज कह करके पुकारते हुए कहा कि तुम अपने स्थान पर पहुँचो और बैठो। आज तो मैं तुम्हारे बिना ही आज के कार्यक्रम को संचालित करने या प्रारंभ करने जा रहा था। लेखक बेंच के ऊपर से उछल करके जाकर के अपने स्थान पर बैठ गया। उस दिन मिस्टर हेमेल बड़ी ही सुंदर पोशाक पहने हुए थे, कोट, कमीज, तिकोनिया टोपी पहने हुए थे, जिसे वो विशेष अवसर पर पहना करते थे, किसी फंक्शन पर पहनते थे, पुरस्कार के समय पहना करते थे। ऐसे वस्त्रों में वो सुसज्जित थे। लेखक ने देखा कि पीछे की बेंच
जो हमेशा खाली रहती थी, उस खाली बेंच पर गांव के बड़े बुजुर्ग लोग आकर के बैठे हुए थे। सब शांत और उदास भाव से बैठे थे। हौसर नाम का एक व्यक्ति था जो एक पुरानी किताब लिए हुए था, वर्णमाला की। उस वर्णमाला का अध्ययन कर रहा था। जब लेखक आश्चर्य से बैठा, उसके शिक्षक मिस्टर एम हामेल कुर्सी पर बैठे और उन्होंने कहा, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा? कहा, प्यारे बच्चों, आज का यह मेरा अंतिम अध्याय है जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लोरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अल्सास फ्रांस का एक विशेष राज्य है, लोरेंस भी विशेष राज्य है जहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और आपको मैं ये विदित करना चाहता हूँ कि जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए आपका नया शिक्षक आएगा। आज फ्रांसीसी भाषा का आपका यह अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूं कि आप पूरे मनोयोग के साथ इस पाठ पर ध्यान दें। इस बात को सुनकर के आपके लेखक के ऊपर मानो वज्रपात हो गया। लेखक ने कहा कि यही सूचना थी जिसे लोग टाउन हॉल नामक स्थान के सूचना पट पर पढ़ रहे थे। इसलिए लेखक ने सोचा कि इसका मतलब ये है कि आज या मेरे लिए फ्रांसीसी की अंतिम कक्षा है। आश्चर्य की बात है कि आज तक मैं फ्रांसीसी सीख नहीं पाया। लगता है कि मुझे पढ़ाई भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज फ्रांसीसी का अंतिम क्लास है। मैंने तो अपना समय इधर उधर घूम करके बर्बाद कर डाला, और आज ये किताबें जो हैं मेरी बहुत ही अच्छी मित्र हैं। इन किताबों को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मिस्टर हामेल जा रहे थे और उन्हें अब मैं देख भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि उनके जाने का वक्त आ गया है, उनकी विदाई का वक्त आ गया है। बेचारे एम हामेल अपने इस अंतिम व्याख्यान के सम्मान में सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित थे। गांव के बुजुर्ग लोग पिछली बेंचों पर बैठे होने के कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्यों बैठे हैं, क्यों सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित हैं। यही कारण था कि अब वे स्कूल में नहीं पढ़ सके। यही कारण था कि अब मैं और अन्य छात्र स्कूल में नहीं पढ़ सकेंगे। उनके धन्यवाद और सम्मान का यही तरीका था कि मिस्टर हामेल को धन्यवाद देने के लिए और सम्मान देने के लिए इस प्रकार के समारोह का आयोजन किया गया था। जब लेखक ये सोच रहा था, तब उसने उसी समय लेखक का नाम पुकारा गया और लेखक ने अपना पुकारा हुआ नाम सुना। अब सुनाने की मेरी बारी थी कि मैं सुनाऊं मैंने क्या सीखा है, मैंने क्या जाना है। लेकिन पार्टिसिपल के कठोर नियम मुझे मालूम नहीं थी, मैं समझ नहीं पाया। सुनाना तो मेरे लिए असमर्थ था, मैं बिल्कुल असमर्थ था कि मैं पार्टिसिपल के नियम को नहीं सुना सकता था, नहीं बता सकता था। मैं उसका प्रारंभिक उच्चारण तक नहीं कर सकता था। कुछ बोलने का मेरे अंदर साहस नहीं था, ऊपर देखने का साहस भी मेरे अंदर नहीं था। प्यारे बच्चों, ये मेरी लापरवाही थी कि मैं पार्टिसिपल के नियम नहीं पढ़ पाया। मेरी बारी आई तो मेरे अंदर साहस नहीं था कि मैं पार्टिसिपल को प्रकट कर सकूं कि पार्टिसिपल है क्या, पार्टिसिपल के रूल्स क्या हैं, पार्टिसिपल के यूजेस क्या हैं, पार्टिसिपल का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। आज के इस सारांश में प्यारे बच्चों यहीं तक। शेष बचे हुए सारांश को मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। मैं फिर आपको दिशा निर्देशित करना चाहता हूं कि एडमिशन आप BPO-IC में बिल्कुल सुरक्षित कर लें, अध्ययन कार्य में लग जाइए। आप अपनी किताबें ले लीजिए एकदम केयरफुल के होकर के,
सावधानी के साथ अपने अध्ययन को करिए। नोट्स बनाना पड़ेगा आपको। जो बच्चे किताब नहीं है वो तत्काल किताब ले लें। थैंक यू वेरी मच।